हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट गाइड फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, कैसे कैसे प्रिपेयर करने होते हैं, कौन कौन से बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं, कब कब होते हैं। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए है, जो भी हमारे भाई अभी ग्रेजुएशन कर लेंगे इस साल, उनके लिए बेस्ट वीडियो है ये। कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं वो 2 लेवल पे होते हैं। एक क्लर्क होता है और एक हमारा पीओ होता है। ठीक है, क्लर्क आप सभी जानते होंगे। पीओ को हम कह सकते हैं मैनेजर टाइप, ब्रांच मैनेजर। ठीक है, तो इनके एग्ज़ाम्स होते हैं। क्लर्क कराती है आईबीपीएस क्लर्क होता है एक होता है एसबीआई क्लर्क, जिसको हम एसबीआई जेए भी बोलते हैं। ठीक है, एक आरआरबी जो कि हमारे रूरल बैंक्स होते हैं उसमें क्लर्क होते हैं, और एक हमारा होता है आरबीआई असिस्टेंट। ठीक है, पीओ में आते हैं आईबीपीएस पीओ, देन एसबीआई पीओ, देन हमारे पास आते हैं आरआरबी पीओ। आरबीआई के हमारे पास आते हैं ग्रेड बी। ठीक है, नाबार्ड ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी के आ जाते हैं। ठीक है, और भी जितने भी हमारे पास रेगुलेटर्स हैं उन सब के मैनेजर वाली पोस्ट आती है। क्लर्क में हमारे पास ये वाले हैं। ठीक है, इनमें जो सैलरी होती है वो आपकी मतलब 40K के अराउंड होती है। इसमें आपके पास 55K के अराउंड होती है। आईबीपीएस वालों की बात कर रहा हूँ, ग्रेड बी की बहुत ज़्यादा होती है, इसमें तकरीबन 1 लाख तक चली जाती है। ठीक है, अब इनके एग्ज़ाम्स के बारे में जानेंगे कब कब होते हैं। आईबीपीएस हमारे निकालते हैं अक्टूबर में। आईबीपीएस अक्टूबर में एग्ज़ाम निकालती है। 1 अप्रैल को इसका रिज़ल्ट आता है। इसका फिक्स होता है कि 1 अप्रैल को इसका रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, एसबीआई हमारे दिसंबर में निकालती है। ठीक है, जनवरी में एग्ज़ाम होता है। देन मार्च में इसका मेंस हो जाता है, और मई जून में इसका जो रिज़ल्ट है वो आउट हो जाता है। ठीक है, अब बारी आती है प्रिपरेशन की, कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, प्रिपरेशन में हम मेन बात करेंगे क्लर्क और पीओ की। ठीक है, मैक्सिमम वैकेंसीज इन्हीं में होती है। तो सबसे पहले बारी आएगी प्री की, क्लर्क प्री और क्लर्क मेंस। ठीक है, तो जो प्री में है, प्री में हमारे पास आएगा इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। मेंस में इसमें जनरल अवेयरनेस या फिर बैंकिंग अवेयरनेस ऐड हो जाती है। फिर बारी आती पीओ की। पीओ में वही प्री में इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, मेंस में आपका हो जाएगा इंग्लिश, रीजनिंग। ठीक है, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन या और एनालाइजिंग। ठीक है, और हमारा बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस। ठीक है, और इसमें फिर हमारा होता है इंटरव्यू और हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसके बाद होता है डिस्क्रिप्टिव और होता है हमारा इंटरव्यू। ठीक है, ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं इसके लिए तैयारी कैसे करनी है। इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में मेन आपका रीडिंग पोर्शन, रीडिंग, ग्रामर, वोकैब, ये सब आता है। ठीक है,
बैंकिंग की इंग्लिश का लेवल काफ़ी हाई होता है, ठीक है। बैंकिंग में जो इंग्लिश का लेवल है वो काफ़ी हाई होता है, तो उसके लिए आपको एक तो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है। उसमें आपके जो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, ग्रामर रूल्स वो आपके, और वोकैब्स, मतलब रीडिंग तो मेन है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। रीडिंग से आपके ग्रामर रूल्स भी कवर हो जाएंगे और वोकैब भी कवर हो जाएगी। डेली न्यूज़पेपर आपको रीडिंग करनी ही करनी है, आज से स्टार्ट कर दो। अक्टूबर में आपके फॉर्म निकलेंगे, जैसे आपकी ग्रेजुएशन होगी आप अपना अप्लाई कर देना, और अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। इंग्लिश का ये हो गया। अब बारी आती है मैथ्स में मोस्टली अरिथमेटिक पार्ट आता है, ठीक है। अरिथमेटिक पार्ट, इसमें एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपका सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट वाले होते हैं, स्टेटमेंट मोस्टली कमर्शियल मैथ्स जिसको हम बोलते हैं, कमर्शियल मैथ्स, ठीक है। मेंसुरेशन आ जाती है, मेंसुरेशन। इसके लिए आप क्या करो, एक बोर्ड है हमारे इंडिया में ICSE बोर्ड, इसकी मैथ्स की बुक्स उठाओ, मैथ्स बुक्स, और यहाँ से अपने बेसिक क्लियर करो, बेसिक जो क्लियर करने हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ इन बुक्स में बता रखी हैं, वो आप क्लियर करो। और कोई भी अगर कोर्स परचेज़ करना है तो वो कर लो, मैं कोई रेकमेंड नहीं करूँगा, आप वो खुद देखना, ठीक है। वहाँ से आप जितनी भी ट्रिक्स वगैरह हैं वो सीख लें, तो इससे आपका मैथ्स पोर्शन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर बारी आती है मेन हमारी रीजनिंग में आते हैं हमारे पास पजल्स, सेटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, ये सारे, ठीक है। इसका जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। इसके लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत होगी ही होगी, ठीक है। ये अगर आप खुद कर सकते इतनी, अगर आप मतलब मेंटल एबिलिटी है, IQ है, तो आप खुद कर लें। अदरवाइज़ जो भी इनकी ट्रिक्स वगैरह होती हैं वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाती है, ठीक है। यूट्यूब पे भी काफ़ी टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे। इससे आपकी रीजनिंग भी अच्छे से हो जाएगी। और सबसे मेन है मॉक टेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है। सेक्शनल टाइमिंग में आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ठीक है। रीजनिंग में प्री में रीजनिंग में आप 35 आउट ऑफ 35 ला सकते हो, ठीक है। इजी होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपके अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो आपके इजीली 35 आ सकते हैं। इंग्लिश में 30 का होता है, मैथ्स 35 का होता है प्री में, ठीक है। तो आप इजीली इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। कंपटीशन है बैंकिंग एग्ज़ाम में, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल भी उतना है कि जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा। इसमें कोई किस्मत वाली बात नहीं है, जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा, ठीक है। फिर बारी आती है बैंकिंग अवेयरनेस की, ठीक है। बैंकिंग या फिर जनरल अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं, मोस्टली इसमें करंट अफेयर्स आते हैं। करंट अफेयर्स तो इसकी तैयारी तो देखो लास्ट के 3 मंथ्स के ही आते, 3 to 4 मंथ्स के ही आते, उससे ज़्यादा पुराने पूछते नहीं हैं ये, ठीक है। तो 3-4 मंथ्स के करंट अफेयर्स कर लें, करंट अफेयर्स। और आपकी जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको पक्का कर लें, क्योंकि इस बार SBI का जो मेंस हुआ है उसमें 10 अप्रैल की जो शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया। सेकंड शिफ्ट मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो गवर्नमेंट स्कीम से ही थे, ठीक है। गवर्नमेंट से रिलेटेड ज़्यादा थे, स्पोर्ट्स का नहीं था कोई भी। मोस्टली जो थे गवर्नमेंट स्कीम से ही थे। ऑलमोस्ट 60 to 70% जो क्वेश्चंस थे वो गवर्नमेंट स्कीम से ही थे, ठीक है। तो उससे आपका जो बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है वो भी आपका मोस्टली कवर हो जाएगा।
मेन बात है, एक तो आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद आप उन पे अपने फंडामेंटल्स जो कि बेसिक्स ही कहते हैं उनको, उन पे काम करें, उनको स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद आप ट्रिक्स वगैरह सीखें कि कैसे क्या करना है और मॉक्स दें, ठीक है। तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू।